नमस्कार। नारद ऋषि एक बार वीणा बजाते जा रहे थे कि उन्हें श्री हरि का भाव आ गया और वे समाधिस्थ हो गए। नारद ऋषि को दक्ष प्रजापति का श्राप था कि वे एक स्थान पर अधिक देर नहीं ठहर सकते, परंतु हरि कृपा से उनकी समाधि लग गई। इस पर देवराज इंद्र बड़े चिंतित हुए। वह उन्होंने अपने लिए इसे हानिप्रद मानते हुए कामदेव को वहां भेजा। जब कामदेव के समस्त प्रयास निष्फल हो गए तो उन्होंने ऋषि के प्रभाव को जानकर नारद जी के सामने नतमस्तक होकर क्षमा मांगी तथा इसे इंद्र का कृत्य बताया। नारद जी ने निश्चल भाव से वहां से प्रस्थान किया। वह कैलाश पहुंचकर महादेव जी को पूरी बात बताई। महादेव ने नारद जी की प्रशंसा की तथा कहा कि यह बात तुम किसी को मत बताना तथा श्री हरि को तो कदापि नहीं। परंतु होनी प्रबल थी। नारद जी गर्व से चूर हो गए कि मैंने कामदेव को पराजित किया है। नारद जी के मुंह से यह बात श्री हरि के सामने भी निकल गई। प्रभु समझ गए कि नारद को अहंकार हो गया है। जैसे ही उन्होंने बैकुंठ से प्रस्थान किया, श्री हरि की माया से वे एक विशाल व भव्य नगर में प्रवेश कर गए। नागरिकों ने उन्हें सम्मान पूर्वक राजन में पहुंचाया तथा वहां के राजा शील निधि ने उनका सत्कार किया। वह अपनी कन्या राजकुमारी विश्व मोहिनी के विवाह का प्रश्न पूछा। विश्व मोहिनी को देखते ही नारद जी को लगा कि जिससे इसका विवाह होगा वह अमर हो जाएगा, वह समस्त चर अचर संपत्ति उसकी दास हो जाएंगी। नारद जी ने अपने भावों को मन में छिपा कर कहा, कन्या सुलक्षणा है, आप स्वयंवर की तैयारी कीजिए। नारद जी ने श्री हरि के पास जाकर सारा वृतांत सुनाया। वह उनसे विवाह हेतु हरि मुख मांगा। प्रभु ने मुस्कुराकर कहा, तथास्तु। हरि का एक अर्थ वानर भी होता है। नारद जी स्वयंवर में पहुंच गए। वहां पर शिव जी के दो गण ब्राह्मण रूप में नारद जी की प्रशंसा करने लगे। स्वयंवर में विश्व मोहिनी नारद जी को देख क्रोधित हुई। वह श्री हरि जो रूप बदल कर स्वयंवर में थे उनको वर लिया। इस पर राजाओं का समुदाय निराश हो गया। तब शिव गणों ने नारद जी से कहा कि अपना मुख तो देखिए। जब नारद जी ने पानी में अपना प्रतिबिंब देखा तो वानर मुख देखकर उन्होंने क्रोध में शिव गणों को राक्षस होने का श्राप दिया। वह तुरंत श्री हरि के पास पहुंचे और बोले, तुम तो हो ही ठग। पहले समुद्र मंथन में महादेव व राक्षसों को ठगा, अब मुझे भी ठग लिया। मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि ये वानर ही तुम्हारा कार्य सार्थक करेंगे। इस पर श्री हरि ने अपनी माया को समेट लिया। माया नष्ट होते ही नारद जी लज्जित होकर प्रभु से क्षमा याचना करने लगे। वह श्राप का हरण करने को कहा। श्री हरि ने कहा, नारद, यह मेरी ही माया थी, तुम्हारा कोई दोष नहीं, परंतु भक्त का अभिमान दूर करना भी आवश्यक था। तुम शिव सतनाम का जाप करो, तुम्हारे लिए यही उत्तम है। इस प्रकार नारद जी के श्राप से रामावतार के समय स्वयं महादेव ने वानर रूप हनुमान के रूप में प्रभु श्री राम के कार्य सिद्ध किए। आपको हमारा चैनल अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार फिर किसी नए विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।